हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन, म्यूचुअल एनर्जी बताइए दोनों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में म्यूचुअल एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीडिंग सभी जोडिक साइन वालों के लिए है क्योंकि इसमें हमने ऑरिकल लिया है, तो सभी के लिए है। ठीक है, 6 नंबर 8 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी आगे भी रीडिंग में हम आएंगे तो बाकी नंबर्स भी अभी हम एक्सप्लेन देते रहेंगे आपको। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी इस तरीके की है, आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं उनमें बहुत तेज़ी से बदलाव आए। ठीक है, द ड्रीम की एनर्जी है, आप दोनों ने ही जो एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया है उसको याद करते हो। कई बार आप भी याद करते हो, आपके पर्सन भी याद करते हैं। जो एक अच्छा टाइम जब आप एक दूसरे के साथ में थे, आप प्यार से थे, एक दूसरे को हग करते थे, कडल करते थे, वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं। ठीक है, वो आपके माइंड में है, आपको भी याद आ रही हैं, आपके पार्टनर को भी याद आ रही हैं। लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, अगर आपकी नहीं है एक्सीडेंट, तो ये आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है या फिर दोनों की बराबर हो सकती है। जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हो, जो कुछ हो गया सो हो गया। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि एक ऐसा सोर्स ढूंढा जाए जिससे कि आप दोनों के बीच में फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएं, पहले जैसे हो जाए। जो पहले जो ड्रीम आप देख रहे हो, जो पहले अच्छी लाइफ आप लोगों के साथ में थी, वो चाहते हो कि बहुत जल्दी बदल जाए, और बहुत इंटेंसिटी के साथ चाहते हो कि बहुत तेज़ी से अच्छी जल्दी से बदल जाए ये चीज़ें। ठीक है, ऐसा आप एक सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनका इरादा है कि वो जाने देते हैं, भाड़ में जाए, मट्टी पाओ वाली कंडीशन, और हम आगे बढ़ते हैं वापस। इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। यस, आप हैप्पी रहना चाहते हो। कुछ लोगों के केस में जहाँ पे जिनका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जहाँ कोई होप नहीं है वापस ठीक होने की, वहाँ पे कंडीशन ये है कि वहाँ पे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रखी है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी, जहाँ आप एक दूसरे को माफ़ करके, अच्छी यादों को साथ में लेकर के, एक दूसरे को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश होना चाहते हो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो 5% लोग, वो जिनको ये मालूम है कि हमारा रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, अब हमारे बीच वापस कुछ ठीक नहीं हो सकता। उन लोगों के लिए कि वहाँ आप अच्छी यादों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, एक दूसरे को माफ़ करके, पुरानी बातों को छोड़ के, और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो अपनी अपनी ज़िंदगी में। और जहाँ पे या बढ़ना चाहते हो, और जिन लोगों के वो 95% लोग हैं, वो लोग अच्छे टाइम को याद कर रहे हो, चाहते हैं कि एक सोर्स मिले जिससे कि आप वापस से कम्युनिकेशन में आए, पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हैं, फालतू की चीज़ों को, फिर से एक नई शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं। तो एनी हाउ खुश रहने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो आप। आज हम चार्म्स को यूज़ करेंगे। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, बहुत खूबसूरत रीडिंग है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट आया है वहाँ पे एक। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। सॉरी, आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग पहले देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
10 of cups, 3 of pentacle, 7 of cups, the hangman, 6 of wands and page of cups. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्रेक थ्रू एंड फ्लावरिंग की एनर्जी है। ओके, नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 11 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ सकते हैं। आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग ये है कि एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है, अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टनर चाहते हैं, अपने बच्चे चाहते हैं, एक बहुत सुकून भरी प्यारी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ जीने का सपना ये देखते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये आई थिंक हो सकता है फैमिली में बात करना चाहते हैं, अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली में बात करनी शादी के लिए, और अगर मैरिड हैं ऑलरेडी तो भी वहाँ पे किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली से कुछ डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। डे ड्रीमिंग चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हो सकता है साथ में मिलके कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं किसी के भी साथ में, या तो कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिस इंसान के साथ मैरिज करने का सपना देख रहे हैं अगर इनके माइंड में कोई है तो उसी इंसान के साथ में, अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं इसलिए हम आपकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। और तो ये उसके साथ एक अपनी फैमिली, अपने सपना, अपने घर का सपना देखते हैं यहाँ पे, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। रीज़न क्यों कह रहे हैं कि अभी ये सोच ही रहे हैं चीज़ों के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बिकॉज हमारी बॉटम की एनर्जी जो है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पेज की एनर्जी होती है बहुत ही इमेच्योर एनर्जी होती है, तो हो सकता है आपके पार्टनर अभी किसी तरह से सेटल नहीं है, इमेच्योर है, और हो सकता है अभी उतनी समझ भी इनके अंदर ना हो जो भी चीज़ है, हालांकि दिमाग तो बहुत चला रहे हैं, दिमाग काफ़ी चलाते हैं और सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तो इनका दिमाग जो है वो इनको ये है कि इनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं कि बहुत सारी हैप्पीनेस हो यहाँ पे, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा अच्छा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, फ़न और जॉय, मतलब हर चीज़ अच्छी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, फ्लावरिंग को समझते हैं ना, फूल खिलना किसी तरीके से, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में भी फूल खिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो इनके माइंड में चलता है, और अपने पार्टनर के साथ कि इनका एक पार्टनर हो, मतलब इनके बच्चे हों, बहुत सुख से रहेंगे, सारी मतलब खुशियाँ इनको मिल गई, पूरा जहाँ मिल गया, सारे 10 ऑफ कप्स इनको मिल गए, इस तरीके का सपना देखते हैं। तो ये थोड़ी सी फ्लर्टेशियस एनर्जी हो सकता है, अगर ये मैरिड नहीं है तो ये मल्टीपल लोगों के साथ में मिल रहे हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, या तो मल्टीपल लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ताकि वहाँ से अपने लिए एक डिज़ायरेबल पार्टनर ढूंढ सकें, और जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं वहाँ पे ये किसी इंसान को, जो पर्टिकुलर कोई एक ही इंसान है तो उसको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं इसके लिए। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे फैमिली में बात करना है या फैमिली से बिजनेस करना है, सपोज जैसे अगर ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि ये अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, उनके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि उनसे बात कर रहे हैं कि हमें कुछ बाहर जाना है, सेपरेट कुछ करना है, मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए अलग करना है, इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है जो मैरिड है। जो मैरिड नहीं है वहाँ पे ये कंडीशन है कि मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, मुझे काम करना है, या घर से बाहर जाना है, मुझे काम करना है क्योंकि मुझे शादी करनी है, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते हैं,
तो और कुछ लोगों के केस में इनके पास ऑप्शन है, तो ये और भी ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते कि इनसे कोई गलती हो। ये अब सक्सेस चाहते हैं, हर तरीके से, हर लिहाज से अच्छा रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, कोई कलेश ये नहीं चाहते। प्यार चाहते हैं बहुत सारा, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन, और ये उसके साथ यूनियन चाहते हैं, उसके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस चाहते हैं, यस, हैप्पी रहना चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे जो कि ख़त्म हो चुका है शायद, या ब्रेकअप सिचुएशन है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, उसे वापस से ऑफ़र करना चाहते हैं, उसके साथ वापस से फिर से यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है इनके माइंड में, जिसके साथ ये वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, काम, पैसा 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 बहुत ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज इन्हें अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाह रहे हैं ये चीज़ें बेहतर हो जाए। फैमिली से हो सकता है एडवाइस भी ले रहे हैं, फैमिली से डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें शादी करनी है, या वो इंसान हमारे लिए लकी हो सकता है, ठीक है, या उसके आने से हमारी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इस तरीके से फैमिली से बात कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, अगर नहीं किए तो करना चाहते हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि किससे प्यार करते हैं, उसके आने से हमारी ज़िंदगी में ना हमारी किस्मत बदल जाएगी, इस तरीके की सिचुएशन है। आप मिलके काम करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ना ये पार्टनर से ही मिलके बात करना चाहते हैं, उसी के साथ कि हम दोनों मिलके कुछ काम कर लेते हैं साथ में, तो हमारी ना ज़िंदगी बदल जाएगी, इस टाइप की सिचुएशन भी है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को, अभी क्योंकि हम ओवरऑल देख रहे हैं, उस इंसान को ऑफ़र करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को, कि हम दोनों मिलके साथ में ना कोई बिज़नेस कर लेते हैं, जिससे ना हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी, ये सिचुएशन है इनकी। तो ये ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं, बट ये ऑफ़र जो है ना वो काफ़ी मेच्योर टाइप का ऑफ़र है, पेज की एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन की एज कम हो, अभी समझ कम हो, या सेटल तो नहीं दिख रहा है मेरे को ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड पहले भी आया था ना, याद करो, जब पहले एक कार्ड था ना, जब हम शफलिंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो एक कार्ड पलट गया था, यही था। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है।
द एम्परर को फाइनल शफल बाबा जी, एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या सोच रहे हैं प्लीज़ डिवाइन बताइए। फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, फोर ऑफ सॉर्ड्स को फोर ऑफ सॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया। द हर्मिट की एलर्जी है, हाँ सॉरी एलर्जी बोल रही हूँ, एनर्जी है। चलिए ओके, नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, अगेन 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन एक तो यहाँ पे, हाँ अगर आपको फोर के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, डबल फोर दिख रहा है, ट्रिपल फोर दिख रहा है, 4 टाइम 4 दिख रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाकी मीनिंग आप इसमें गूगल या यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिए और वहाँ पर आप वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उसको देखिए और डिकोड करिए इसको, जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करिए। आपके पर्सन की एनर्जी जो आपको लेकर के है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। एक तो ये आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल प्योर पर्सन हो, डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से आपको ये देखते हैं कि आप बहुत ही, हो सकता है बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान भी हो, बहुत मतलब बहुत अच्छे हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं ये। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये, और ये चेंज भी चाहते हैं चीज़ों में कि ये साइकिल जो है वो चेंज हो आप दोनों के बीच में। काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं कि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान होते हैं, ये भी ये समझना चाहते हैं। पर ये आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत थोड़े से, जब आप बहुत क्या कहना चाहिए, आपके अंदर गुण बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप क्या है थोड़े से एरोगेंट किस्म के हो, बिहेवियर कह सकते हो, मतलब थोड़े से प्राउडी हो, ईगोइस्टिक टाइप के नेचर हो, कंट्रोलिंग हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, हर चीज़ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, बाय द बुक चलते हो, लीड करने की कोशिश करते हो, इस तरीके से उनको लगता है आपके बारे में, ठीक है। हालांकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ है, आप चाहे अच्छा सोचें चाहे बुरा सोचें, चाहे आप इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे, आपके अच्छे गुणों पे ध्यान दें या फिर आपके कंट्रोलिंग बिहेवियर को ध्यान दें, जो भी करें, बट आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो। ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनको मालूम है कि आपके जैसा इंसान इनको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील भी करते हैं ये। लेकिन वही चीज़ है कि कुछ भी, जो भी अच्छा बुरा दोनों चीज़ें आपके लिए केस में हुई हैं, वो दोनों ही इन्होंने अपने अंदर भर के रखी हुई, इन्हें रिलीज़ नहीं करना चाहते। अच्छा है तो अच्छे को भी नहीं जाने देना चाहते, और बुरा है तो भी नहीं। ये आपको साथ ही रहना चाहते हैं, आप दिल दिमाग में हर जगह इनके रहते हो हमेशा, लेकिन ये आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, आपको फ्री नहीं करना चाहते। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी दिखाती है, प्यार है इन्हें बहुत ज़्यादा, आपके साथ हारमनी में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं। काफ़ी पैशनेट फील करते हैं ये आपके लिए, काफ़ी डीप लव इन्हें फील करते हैं। ये अपनी आपको अपनी एक चॉइस बनाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है अगर आप दोनों मिलके साथ में आ जाओगे ना, तो डबल हो जाएगी आप दोनों की स्ट्रेंथ। ये बेसिकली आपको लकी चार्म मानते हैं अपना। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों जब मिलके काम करोगे ना, तो आप बेहतर, बहुत अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो जाएगी। इस तरह से एनर्जी है इनकी। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, खुद को एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ किससे गलती हुई, इनसे गलती हुई, आपसे गलती हुई, या थर्ड पार्टी से गलती हुई, तो ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे सोच रहे हैं। क्लैरिटी चाहिए। हाँ, कंट्रोलिंग बिहेवियर तो नहीं आपका लगता है, आपको मानते हैं कि आप बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो, बहुत बाय द बुक चलने वाले इंसान हो, आपको बहुत नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको बुरे और अच्छे में भेद पकड़ना आपको अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। काफ़ी प्योर हो, काफ़ी हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ इन्हें लगता है कि आप कंट्रोलिंग हो, ये इनको लगता है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं,
पर ये आपकी तरफ आने का ना इनका कोई ना कोई मोटिव है, कुछ मतलब है इनका जिसकी वजह से ये आना चाहते हैं थोड़ा सा, या तो फिजिकल या कुछ भी, या प्यार, इमोशंस, पैसा, प्रोटेक्शन, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ ना कुछ चाहिए इनको, प्योर लव नहीं है। ओवर थिंकिंग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, गलती ढूंढ रहे हैं किसकी है, मेरी गलती थी, आपकी गलती थी, थर्ड पार्टी की गलती थी, ऐसे। जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। जेमिनाई और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कंप्लीशन चाहते हैं ये आपके साथ में, और इनको पता है कि समझ रहे हैं आपको धीरे धीरे आपको, और इन्हें पता है कि कुछ चीज़ों की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है जो एडजस्ट करना ही पड़ता है। मतलब आपको अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनका यही है कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन गए, बहुत ज़्यादा सब कुछ आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, आपको बहुत डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी मिली हुई हैं, और आप चीज़ों को शेयर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, खुश रह रहे हो, दूसरों को खुश करना भी जानते हो आप, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ शेयर कर रहे हो, अपने सामान को भी, और उनकी ज़िंदगी में एक लाइट भी आप जला रहे हो, ठीक है, रास्ता भी उनको दिखा रहे हो, आप उनको अच्छी एडवाइस दे रहे हो, तो आप इस तरीके से उनके साथ ना चीज़ों को अपनी शेयर कर रहे हो, दुनिया के साथ में शेयर कर रहे हो, और आपको देख रहे हैं कि आप काफ़ी मास्टर की तरीके से हो, चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हो। ये है इनकी एनर्जी। यस, आप काफ़ी मास्टरमाइंड हो, मतलब क्या करना चाहिए, शेयर कर रहे हो, वो काफ़ी मास्टर हो गए हो अपनी चीज़ों में आप। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। पैशन, इग्नाइटेड एंड फर्टिलिटी की एनर्जी है। 3 नंबर, 1 नंबर, 31, 13, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन, सॉरी, डिवाइन इस रिलेशनशिप में कह रहे हैं कि एक तो पैशन इग्नाइट होगा आप लोगों के अंदर, ठीक है, जब आप अपनी ज़िंदगी में चक्रास को हील करोगे अपनी ज़िंदगी में, ये रिलेशनशिप आप लोगों में फर्टाइल होगा, बेटर हो जाएगा, अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में ना बैलेंस में आइए, अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस करिए। सारे चक्रास जब आपके बैलेंस हो जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ना बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट होगा नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए, चाहे वो लविंग गेम में हो, चाहे वो कोई और फील्ड से हो, बट सारी चीज़ें आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट लेकर के आएंगी, ठीक है, और पैशन आपके अंदर एकदम आएगा। एक न्यू बिगिनिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। अपने चक्रास को बैलेंस करिए, हील करिए। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, इसके बाद हम चार्म्स ऐड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। चेज़र, रनर, अरे एक ही टाइप के, रीयूनियन, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी। आपके पर्सन अब आपको समझने तो लगे हैं, ठीक है, और ये बार बार ये कहना भी चाहते हैं कि अब आपको समझने लग गए हैं, ठीक है। इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी चीज़ें जो आपके साइड का दूसरा पहलू था ना, वो भी ये देख रहे हैं। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, पर इनका भी कहना है कि आपको और ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। रनर, अगर आपके पर्सन आपके पीछे अब तक भाग रहे थे तो वो पीछे भी नहीं भागना चाहते, और अगर आपसे दूर भाग रहे थे जिन लोगों के पर्सन, वो अब दूर नहीं भागना चाहते। चेज़र में आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, एंड आई रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। वो अब कहना चाहते हैं कि ना तो वो किसी को चेज़ करना चाहते हैं और ना ही किसी के से चेज़ कोई उनको चेज़ करे, वो ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। मतलब किसी से भागना भी नहीं चाहता और किसी के पीछे भी भागना नहीं, मतलब किसी से भी, अरे यार, मतलब किसी से भी भागना नहीं चाहते और किसी के पीछे भी भागना नहीं चाहते, ठीक है, ऐसे है। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। अब आपके पर्सन एक चीज़ जानते हैं कि चाहे जहाँ चले जाओ, घूम फिर के उनको आना आप ही के पास है, सोचना उन्हें आप ही के बारे में। रीयूनियन आप लोगों की हो ही जाती है, तो अब वो काफ़ी हद तक चीज़ों को ना समझने लगे हैं और बेसिकली इस रिलेशनशिप को आपके साथ समझने लगे हैं। तो अब ना तो वो आपसे दूर भागना चाहते हैं, ये हो सकता है 50-50 एनर्जी भी हो सकती है कि जिन लोगों के पार्टनर अब तक दूर भाग रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अब वो और नहीं भागना चाहते, ठीक है। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। और जिन लोगों के पर्सन आपको चेज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो वो अब ये कह रहे कि वो आपको चेज़ भी नहीं कर रहे, ठीक है। वो अब नहीं करना चाहते ये चीज़, आपको समझने लग गए हैं बेहतर। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ चार्म्स आप लोगों के लिए। चार्म्स क्या कहते हैं, प्रे करो। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए चार्म्स दीजिए प्लीज़ डिवाइन। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? आपकी ज़िंदगी में गुड लक आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। 3 पत्ती वाली घास होती है ज़्यादातर, पर बहुत रेयर होती है जिनमें 4 पत्ती वाली घास होती है, ये तो बहुत रेयर होती है, ठीक है। तो इस वजह से उसको बहुत लकी मानते हैं। तो आप बहुत लकी होने वाले हो, या बहुत मतलब कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको जो बहुत रेयर है आपकी ज़िंदगी में। मतलब आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पीनेस आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ कुछ रेयर आपको मिलने वाला है। कुछ चीज़ों में आप ना बहुत, आपकी ज़िंदगी में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या कोई एंजल, कोई परी आपके चाँद से उतर के आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब किसी की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, या कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको मैसेज दे सकता है, आपको विश करना, मतलब क्या कहना चाहिए, आपकी विश पूरी कर सकते हैं। चाँद से परी, अगर आप गौर से देखिए, देखिए देखिए, चाँद से परी उतर के आती हुई दिख रही है। यहाँ पे भी आपके लिए गुड लक, मतलब काफ़ी हद तक आपके लिए जो भी कार्ड आए ना, ज़्यादातर कार्ड आपकी ज़िंदगी में गुड लक ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ना चीज़ें आपको अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, आपको विंग्स मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी ऐसे इंसान का प्यार आपको मिले जिससे मिलके आपको लगे कि आपको आपको फ्रीडम मिल गई, आप बहुत खुश होते हैं ना, जिसकी ज़िंदगी में अपनी मनचाही मुराद पूरी हो जाए तो बहुत खुश। तो आपको पंख मिलने वाले हैं, आगे बढ़ने का रास्ता मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करें बहुत जल्दी फ़्लाइट वगैरह से, बट अब अपनी ज़िंदगी में ऊंची उड़ान बढ़ने वाले हो, ऐसे ज़रूर दिख रहा है। ट्री ऑफ लाइफ है, ये आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ दिखाता है, जुड़ाव दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है।
चीज़ों के एक साइकिल को दिखाता है। एक पुरानी चीज़ ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी में, एक नई चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना दिखा रहा है, लोगों के बीच में बॉन्डिंग दिखा रहा है, कई सारे लोगों का एक साथ जुड़ाव दिखा रहा है, नॉलेज दिखा रहा है, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के केस में। अगेन आप लोगों की ज़िंदगी में ना एक सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है। अगर कोई लोग आर्मी डिफेंस वगैरह से कुछ रिलेटेड था तो वहाँ से कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ज़िंदगी सितारों जैसी चमकने वाली है। मतलब सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी को कोई स्टार मिलने वाला है, पुलिस वुलिस में हो कोई, हो सकता है उनको स्टार मिलने वाले हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, जहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी हद तक। कुछ रेयर आप लोगों की ज़िंदगी में मिल रहा है जो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ऐसे ही अभी यहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी में ना सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। श्रेयन टाइप काफ़ी कुछ लग रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है पैसे मिलने वाले हैं, मतलब कई सारे सिंबल के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। आपके लिए लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो लक्ष्मी यंत्र या कुछ ऐसे बनाते थे ना, जिस तरीके से श्रेयंत टाइप का, जो हमारी पहली फर्स्ट वाइफ आ रही है वो श्रेयंत की आ रही है। मतलब आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तेज़ी से कुछ होगा, बहुत जल्दी तेज़ी से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ होगा। स्पार्क बिजली जैसे चमकती है ना आसमान में, उस तरीके से कुछ होने वाला है। ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ की दिखाई दे रही है। ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में, हरियाली आती हुई दिखाई दे रही है। एक नई शुरुआत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। बसंत आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब बसंत, या मतलब क्या कहना चाहिए, जिस रुत में भी होता है जब आपकी ज़िंदगी में नए, पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि बसंत में पतझड़ होता है कि कब होता है, पर पतझड़ नहीं है। यहाँ आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई दे रही है। नए रिसोर्सेज आपके लिए बन सकते हैं, कह सकते हो। लाइफ मिल सकती है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। चार्म्स रीडिंग आपको कैसी लगी? कि आप टोटल प्योरली चार्म रीडिंग आप चाहते हो? अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम कर देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सारी चीज़ें यहाँ पे अभी अभी हमने की। थैंक यू डिवाइन, लव यू। आपके लिए ज़िंदगी में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है और सक्सेस को पाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फटाक से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली सक्सेस आने वाली है। आप ज़िंदगी के किसी भी एरिया में सफल होने वाले हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।